ये जो खानदानी मुख्यमंत्री हैं SRO 43 वाले, इनकी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, उन्होंने बिल्कुल अपने मन की बात सीधी जुबान पर लाई है। उन्होंने एक तो क्लियर किया है कि वो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के मुख्यमंत्री नहीं हैं। सम सेक्शंस ऑफ मुस्लिम सोसाइटी जो कि रेडिकलिज्म में बिलीव करती है, अब उसमें कौन कौन लोग आते हैं, कितने लोग आते हैं, वो उनको पता होगा। अपने आप को उन्होंने उस सेक्शन का प्रतिनिधि के तौर पर प्रोजेक्ट किया है, उन्हीं के मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया है उन्होंने। साथ साथ जितने भी नॉन हिंदू छात्र हैं उनकी एडमिशन भी निरस्त करें, कैंसिल करें। वो तो मुख्यमंत्री खुद ही कह रहे हैं। यानी आप श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में कह रहे हैं कि एडमिशन कैंसिल करें? ये तो मुख्यमंत्री ने कहा है, मैं तो मुख्यमंत्री को एंडोर्स कर रहा हूं जी। मुख्यमंत्री जी ने यही कहा है कि अगर आप वहां पर मुस्लिम छात्रों को नहीं पढ़ाना चाहते हैं तो जमीन और ग्रांट इन एड वापस करें। मैं ये कह रहा हूं जमीन तो पहले से उनकी अपनी है, ग्रांट इन एड अगर कोई 10, 20, 50 करोड़ आया तो श्राइन बोर्ड उसको वापस करे और साथ ही उन छात्रों की एडमिशन भी कैंसिल करे। है कि जिस ढंग से ये यूनियन टेरिटरी के मुख्यमंत्री साहब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है, उसका संज्ञान श्राइन बोर्ड को लेना चाहिए और संज्ञान लेते हुए दो काम करने चाहिए। पहले, वो जितना पैसा उन्होंने ग्रांट इन एड के तौर पर लिया है जिस भी एजेंसी से, वो यूनियन टेरिटरी की कोई प्रशासनिक एजेंसी है या केंद्र सरकार की है, वो पैसा वापस दें। ठीक। और दूसरा, उसके साथ साथ जितने भी नॉन हिंदू छात्र हैं उनकी एडमिशन भी निरस्त करें। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बयान दिया और कहा श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस को लेकर कि अगर आपको वहां मुस्लिम समुदाय के बच्चे बर्दाश्त नहीं हैं और आप धर्म को के ऊपर अब पढ़ाई भी कराएंगे तो जो ज़मीन आपको दी गई है वो वापस कीजिए। जो ग्रांट इन एड श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी को मिलती है वो वापस कीजिए। इतना ही नहीं बल्कि और भी कई बयान उनके आए, जिन बयानों में उन्होंने ये कहा कि जो लोग ये बात करते हैं कि धर्म आधारित एजुकेशन, उन लोगों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अगर ऐसा करेंगे वो तो हम अपने बच्चों को बांग्लादेश और तुर्की भेजेंगे, अपने बच्चों को। हालांकि वो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं। मेरे साथ इसी पर बात करने के लिए जो इस समय जन जागरण का काम भी कर रहे हैं और संघर्ष समिति का एक अहम हिस्सा भी हैं, विश्व हिंदू परिषद के जम्मू कश्मीर लद्दाख के अध्यक्ष राजेश गुप्ता। राजेश जी, आपने सुन लिया होगा मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बयान आया। वो कह रहे हैं कि अगर आपको श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस में धर्म के आधार पर वहाँ पर एजुकेशन देना है तो फिर आप ज़मीन भी वापस कीजिए और जो ग्रांट इन एड हम आपको देते हैं वो भी वापस कीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूँ कि मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर होते हुए, यूनियन टेरिटरी के मुख्यमंत्री वो रहते हुए, और वो भी देश की यंगेस्ट यूनियन टेरिटरी है, चेयर पर बैठ करके एक सफेद झूठ बोलना। सफेद झूठ? वो कैसे? ये जमीन कभी भी सरकार की नहीं थी। अच्छा। उनकी स्टेटमेंट के बाद मैंने ककरयाल में वहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से बात की। उन्होंने बताया है कि ये जो जगह है ये स्थानीय निवासियों की ही थी। जब यूनिवर्सिटी बनने का प्रपोजल या पैगाम आया तो उसके बाद स्थानीय कलेक्टर ने श्राइन बोर्ड के लिए ये ज़मीन एक्वायर की। स्थानीय ग्रामीण उस मुआवजे की राशि से सहमत नहीं थे। ठीक। लेकिन ज़मीन की एक्विजिशन हो गई। एक्विजिशन होने के बाद कुछ मुआवजा उन्होंने लिया और उसके बाद स्थानीय ग्रामीण कोर्ट में चले गए। ठीक। और अभी वेरी रिसेंटली एक और इंस्टॉलमेंट जो है उस मुआवजे की उन ग्रामीणों को मिली है या मिलने जा रही है। ऐसा ऑर्डर JNK की किसी कोर्ट ने किया है, हाई कोर्ट ने किया है या स्थानीय कोर्ट ने किया है। अब एक चीज़ और उन्होंने बताई कि वो सारा पैसा जो पहले भी मिला है और जो अब मुआवजे का और सेकेंड इंस्टॉलमेंट मिलने वाली है वो श्राइन बोर्ड ने ही डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दिया और दे रहे हैं और वहाँ से फिर आगे ग्रामीणों के अकाउंट्स में वो जाता है। वो एक प्रोसीजरल चीज़ है।
ठीक। सरकारी जमीन वो नहीं है। पहली बात तो जम्मू कश्मीर सरकार की जमीन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अधिग्रहण सरकार के माध्यम से होता है और पैसा उसका श्राइन बोर्ड के द्वारा दिया जा रहा है। यानी एक्वायर आप सरकार के द्वारा करते हैं और पैसा श्राइन बोर्ड देता है। हाँ, ये प्रोसीजरल चीज है। अगर श्राइन बोर्ड भी कोई जमीन लेना चाहता है तो सरकार का जो कलेक्टर है वो उस जमीन को श्राइन बोर्ड के लिए एक्वायर करेगा श्राइन बोर्ड के पैसों से। शायद मुख्यमंत्री ये कहना चाहते थे कि ये जमीन हमने आपको मुफ्त में दी है, शायद वो ये कह रहे हैं। शायद नहीं, उन्होंने कहा ही है कि ये सरकारी जमीन इस यूनिवर्सिटी को दी है। तो मेरा इस पे मानना है, इसको मैं दो बातों में ये बात कहूंगा। पहली बात तो ये है कि अगर मुख्यमंत्री का ये कहना है क्योंकि सरकार ने ये ज़मीन दी है, और उसके बाद जो दूसरी चीज़ आपने कही है कि कुछ ग्रांट इन एड दिया है, उसके बारे में भी मैंने पता करने की कोशिश की। ये यूनिवर्सिटी मुख्य रूप से श्राइन बोर्ड के पैसों के द्वारा ही वहाँ पर इसका गठन किया गया है। ठीक। ऑफ लेट बहुत सालों से ये यूनिवर्सिटी चल रही है, 20-25 सालों से। ऑफ लेट मीन्स कि अभी 2-4 साल पहले 2 या 3 बार कुछ ग्रांट इन एड आया है। कुछ केंद्रीय एजेंसी से आया है या प्रांतीय एजेंसी से आया, मुझे मालूम नहीं कि किस एजेंसी से वो आया है। ठीक। तो मेरा ऐसा मानना है कि जिस ढंग से ये यूनियन टेरिटरी के मुख्यमंत्री साहब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है, उसका संज्ञान श्राइन बोर्ड को लेना चाहिए। और संज्ञान लेते हुए 2 काम करने चाहिए। पहले, वो जितना पैसा उन्होंने ग्रांट इन एड के तौर पर लिया है जिस भी एजेंसी से, वो यूनियन टेरिटरी की कोई प्रशासनिक एजेंसी है या केंद्र सरकार की है, वो पैसा वापस देवें। ठीक। और दूसरा, उसके साथ साथ जितने भी नॉन हिंदू छात्र हैं उनकी एडमिशन भी निरस्त करें, कैंसिल करें। वो तो मुख्यमंत्री खुद ही कह रहे हैं। यानी आप श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में कह रहे हैं कि एडमिशन कैंसिल करें? ये तो मुख्यमंत्री ने कहा है, मैं तो मुख्यमंत्री को एंडोर्स कर रहा हूं जी। मुख्यमंत्री जी ने यही कहा है कि अगर आप वहां पर मुस्लिम छात्रों को नहीं पढ़ाना चाहते हैं तो जमीन और ग्रांट इन एड वापस करें। मैं ये कह रहा हूं, जमीन तो पहले से उनकी अपनी है। ग्रांट इन एड अगर कोई 10, 20, 50 करोड़ आया है तो श्राइन बोर्ड उसको वापस करे और साथ ही उन छात्रों की एडमिशन भी कैंसिल करे। और उस पे मुख्यमंत्री को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हम अपने बच्चों को टर्की और बांग्लादेश भेजेंगे। मतलब उन्होंने कहा हम अपने बच्चों को। तो देखिए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, जिस ढंग से जम्मू कश्मीर के हालात चल रहे हैं और जिस ढंग से ये जो खानदानी मुख्यमंत्री हैं SRO 43 वाले, इनकी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, उन्होंने बिल्कुल अपने मन की बात सीधी जुबान पर लाई है। उन्होंने एक तो क्लियर किया है कि वो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के मुख्यमंत्री नहीं हैं। सम सेक्शंस ऑफ मुस्लिम सोसाइटी जो कि रेडिकलिज्म में बिलीव करती है, अब उसमें कौन कौन लोग आते हैं, कितने लोग आते हैं, वो उनको पता होगा। अपने आप को उन्होंने उस सेक्शन का प्रतिनिधि के तौर पर प्रोजेक्ट किया है, उन्हीं के मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया है। उन्होंने कहा कि या तो हमें यहाँ पर पढ़ाओ, नहीं तो हम टर्की और बांग्लादेश जाकर के रेडिकलाइज होकर के वापस आएंगे। तो इसका मतलब जिनके मन में रेडिकलाइज होना है वो तो माता वैष्णो देवी के तीर्थ स्थान को भी दूषित करेंगे रेडिकलाइज होकर के, जिनके पीछे भावना ऐसी है। और मेरा जो ऑब्जर्वेशन है इससे बिल्कुल क्लियर होती है। क्लियर कैसे होती है कि इधर यूनियन टेरिटरी का मुख्यमंत्री जो है इन एडमिशंस को ऑल्टरनेटिवली रेडिकलाइजेशन के एजेंडा के साथ जोड़ रहा है। सेकेंड, वो एडमिशंस जो हैं उस वक्त होती हैं जब नॉर्मल पैटर्न ऑफ एडमिशन जो है वो उस पर अप्लाई नहीं किया गया है कि अगर एडमिशन के 3 फेजेस हैं तो पहले 2 फेजेस जो है निकल चुके हैं। ठीक। वो जो 2 फेजेस निकल चुके हैं, वो 2 फेजेस के बाद तीसरे फेज में अचानक से वो एडमिशन प्रोसेस शुरू होता है और फटाफट से वो कैंडिडेट्स भी आ जाते हैं, बाकियों को तो पता ही नहीं है और उनकी एडमिशन हो जाती है। साथ में ये भी तो ये इस करके एक रेडिकलाइजेशन का एक बड़ा फॉर्मेट और एजेंडा है। साथ में ये बयान भी आया है, नेता प्रतिपक्ष ने भी कहा और उसके बाद एक अखबार में भी खबर ये आई कि शायद श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस में जो एडमिशन्स हुई हैं उनको इस साल कैंसिल कर दिया जाएगा, 0 एडमिशन दिखा के कॉलेज बंद कर दिया जाएगा। क्या विश्व हिंदू परिषद इस कॉलेज को बंद करने के पक्ष में है?
देखिए, सबसे पहले तो इसका इंटरिम रिलीफ जिसको कहते हैं ना, कि सबसे पहले ये सारी एडमिशन्स निरस्त हों। ठीक। आस्था के अनुरूप एडमिशन का प्रोसीजर क्या बने, वो बने और फिर ये कॉलेज शुरू हो। अगर वो आस्था के अनुरूप एडमिशन्स का प्रोसीजर नहीं बनता तो चाहे कॉलेज ना शुरू हो, हम इसके साथ सहमति होगी, इसको चैरिटेबल अस्पताल के रूप में चलाते रहे। तो आप चाहते हैं कि श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सलेंस चले, क्योंकि इतना अरबों रुपए का खर्चा उसके ऊपर हो चुका है। देखिए, वो बिल्डिंग बन रही है, चिकित्सा सुविधाएं तो दे, और चिकित्सा सुविधाएं कमर्शियल नहीं, उसको श्रद्धा के रूप में मिलनी चाहिए, जिसको कहते हैं चैरिटेबल अस्पताल के रूप में दे। संघर्ष समिति भी आंदोलन कर रही है और कल संघर्ष समिति ने घेराव किया, यूनिवर्सिटी जाकर मेडिकल कॉलेज जाने का घेराव करने की कोशिश की। क्या आपको लगता है कि इस तरीके से यूनिवर्सिटी के बाहर जाकर वहां हंगामा करना सही बात है, जहां पर अलग अलग देश के भागों से आए हुए बच्चे पढ़ रहे हैं? देखिए, संघर्ष समिति 60 से ज्यादा संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करती है। समाज में आक्रोश है, डिले जो है वो आक्रोश को बढ़ा रहा है। जुनैद जी, इसका रेजोल्यूशन जल्दी से जल्दी होना चाहिए और इस विषय को लेकर के श्राइन बोर्ड को, उपराज्यपाल प्रशासन को, केंद्र सरकार को, सबको गंभीरता से विचार करना पड़े। समाज की आकांक्षाओं के अनुरूप व्यवहार हो। ठीक। अगर नहीं हुआ तो लोगों का जो आक्रोश है वो किस रूप में बाहर निकलता है, वो मैं तो उसके लिए जिम्मेवार भी नहीं हूं, और ये भी और मैं अकेला संभाल भी नहीं सकता उस आक्रोश को। और साथ में खबर ये भी आ रही है अब शायद बंद की कॉल भी देने जा रहे हैं। देखिए, ये आंदोलन का हिस्सा रहते हैं हम। अब हम कुछ नहीं है, हम एक कॉन्स्टिट्यूएंट है संघर्ष समिति के। संघर्ष समिति जो कॉल देगी, हम 100% उसकी सपोर्ट में हैं, उसको एंडोर्स करने वाले हैं। तो मुख्यमंत्री का जहां तक ताल्लुक है, कहीं पर ये भी चीमा गोइयां चल रही है कि जो अतिक्रमण हटाने वाला काम है उसमें भी आपका दबाव है, जिस दबाव के चलते एक समुदाय के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। कौन सा अतिक्रमण? कहते हैं जहां पर भी कहीं एनक्रोचमेंट है, सरकारी जमीनों के ऊपर कब्जे हैं, कहते हैं दबाव आप लोग डालते हैं, इसीलिए वहां पर एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव्स होती हैं। हम कौन है दबाव डालने वाले? लेकिन अतिक्रमण के हम विरोध में हैं, सदा से रहेंगे। और इस वक्त सरकारी ज़मीनें, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, सारा के सारा जो है यूनियन टेरिटरी के मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र में है, और मैं चाहूँगा कि वो अतिक्रमण के विरोध में अपना काम करें। आप चाहेंगे? हाँ। लेकिन एक बात आपने फर्ज भी बनता है, आपने बिल्कुल साफ कर दिया है कि जहां तक कटरा मेडिकल कॉलेज का ताल्लुक है, या तो आप एडमिशंस को कैंसिल करिए या मेडिकल कॉलेज बंद करिए, ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं कि या तो नहीं, एडमिशंस तो कैंसिल करनी ही करनी। और अगर आपके पास इस ढंग से प्रोसीजर नहीं बनता है कि आप आस्था के अनुरूप फ्यूचर में कॉलेज नहीं चला सकते हैं, तो फिर कॉलेज बंद कर दीजिए। कॉलेज बंद कर दीजिए। तो आपने सुन लिया, बहुत बहुत शुक्रिया। विश्व हिंदू परिषद के जम्मू कश्मीर लद्दाख के अध्यक्ष राजेश गुप्ता, साफ तौर पर इनका ये कहना है या तो एडमिशनों को मुकम्मल तौर पर कैंसिल करिए या फिर इस मेडिकल कॉलेज को बंद करिए। और एक और बड़ी बात इन्होंने कही है कि क्यों मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं जमीन वापस कीजिए, जब जमीन आपसे ली ही नहीं, जमीन वहां के आम लोगों से ली गई है, आप बीच में कहां से आ गए?